Good morning, students. I will start your first exercise of mathematical logic. तो कल मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, what is the truth table of P and Q, that is called as the conjunction. What is the truth table of P or Q, that is called as the disjunction. What is the truth table of P conditional Q, that is called as the implication or conditional, and then biconditional, P biconditional Q. तो ये अगर चारों भी ट्रूथ टेबल आपको अगर मालूम है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है आपके लिए. अगर वो 4 टेबल आपने अगर देखे नहीं होंगे तो ये आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों. तो इसलिए वो टेबल पहले करो अच्छी तरह से, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे, तभी ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो आई विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 1.1. मेक अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. At which of the following are the statement justified? In case of the statement, state its truth value. मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. स्टेटमेंट बताना है. अगर स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू बताना है. अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है. तो मैंने कल भी बताया था आपको, जिसकी ट्रूथ वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं. एक तो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी, टी आएगी. अगर वो फॉल्स होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आएगी. अगर ट्रूथ वैल्यू हम अगर उसकी बता सकते हैं, then that are the statements. And if you can't say the truth value of any sentence, then that sentence is not a statement. तो देखेंगे बच्चों, 5 + 4 = 13. ये तो स्टेटमेंट डेफिनेटली कैसा है? स्टेटमेंट तो है, क्योंकि इसकी ट्रूथ वैल्यू हम डेफिनेटली बोल सकते हैं बच्चों ये फॉल्स है. 5 पे 4 ऐड करने के बाद तो 13 नहीं आएगा, मतलब ये फॉल्स है. फॉल्स है इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू हमको मालूम है, लेकिन हम बोल सकते हैं. अब x - 3 = 14. अब बच्चों दिस इज द लीनियर इक्वेशन. अब x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है. यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x इन प्लेस ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर इन प्लेस ऑफ x. x की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू आप लिख सकते हैं. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है? ये सिर्फ इसलिए ट्रू होगा बच्चों, इफ यू पुट x = 17. 17 के लिए ट्रूथ होगा और अदर के लिए x की वैल्यू के लिए वो फॉल्स होगा. मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है, फॉल्स है, मतलब दोनों भी है. मतलब एक ओपन स्टेटमेंट है. और मैंने पहले ही बताया आपको, ओपन स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्लोज द डोर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, therefore not a statement. बहुत ही सिंपल है. इंपेरेटिव सेंटेंस ये ट्रू फॉल्स हम नहीं बोल सकते उसकी ट्रूथ वैल्यू, मतलब ये भी स्टेटमेंट नहीं है. 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मैंने बोला बच्चों 0 इज द रियल नंबर, और एवरी रियल नंबर यू कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब जो भी रियल नंबर रहेगा यू कैन पुट दैट रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + i b. ये फॉर्म में कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं. और 0 is the real number, we can write in the form of complex number. Therefore this statement is statement and which is true. Please get me a breakfast. Request है बच्चों, ट्रूथ वैल्यू नहीं बोल सकती, इसलिए नॉट अ स्टेटमेंट. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये तो हमने देखा भी है 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में. Therefore this is the statement और ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T. x² = x, नॉट अ स्टेटमेंट. x² = x, हर एक रियल वैल्यू को ये पॉसिबल नहीं है. कुछ रियल वैल्यू को -1 के लिए इट में भी पॉसिबल, बाकी कोई किसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है. x वेरिएबल है, उसकी मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है. एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. ये तो बराबर है, दो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो डिग्री 2 है, उसको 2 ही रूट्स होते हैं. एंड देयरफॉर दिस इज द स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू. डू यू लाइक मैथमेटिक्स? बच्चों आपके लिए मैथमेटिक्स मतलब ये रिक्वेस्ट है, मैंने क्वेश्चन पूछा है, मतलब दिस सेंटेंस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट. द सनसेट इन द वेस्ट, स्टेटमेंट दैट इज ट्रू. सनसेट कहाँ पे होता है?
पश्चिम दिशा में होता है, देयरफॉर ट्रू स्टेटमेंट। ऑल रियल नंबर्स आर द होल नंबर, हाउ पॉसिबल बच्चों? बच्चों सब रियल नंबर ये होल नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट है लेकिन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैन यू स्पीक इन मराठी? आप मराठी में बोल सकते हो क्या? दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थक वाक्य है, देयरफॉर नॉट अ स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट होता है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं होता है, ये भी मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया है, तो उसकी पूरी अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों। और ये पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ख्याल में लो। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 व्हेन x इज इक्वल टू 7, यहाँ पे डेफिनेटली x की वैल्यू दी है बच्चों। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 7 इन LHS वी गेट 0, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। क्योंकि यहाँ पे x के लिए हमने सब जगह पे नॉट अ स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पे क्यों लिखा स्टेटमेंट? क्योंकि x की वैल्यू दी हुई है, डेफिनेट वैल्यू x की 7, और अदर एग्जांपल में x की वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब हम नहीं बोल सकते वो स्टेटमेंट है या नहीं है। The sum of the cube root of unity is 0. It is also a statement and which is true. It weighs heavily. Possibilities है बच्चों, हो सकता है it may be true or it may be false. बहुत लाउड डग आए हैं, चले भी जा सकते हैं, पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता है, उनको कोई गारंटी नहीं है। तो ट्रुथ वैल्यू नहीं बोल सकते, मतलब नॉट अ स्टेटमेंट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली लिखना है बच्चों। नागपुर इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा इसके अंदर? कंपाउंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिकली लिखना है, बस कुछ सिंबॉलिकली, ट्रुथ वैल्यूज तो नहीं लिखनी है। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। अब बच्चों पहला स्टेटमेंट कौन सा है बच्चों? पी स्टेटमेंट। यहाँ पे Nagpur is in Maharashtra is the P statement and Chennai is in Tamil Nadu is the Q statement. These are the two statements and joined by the connective and. The angle is the right angle triangle if and only if. If and only if ये आ गया, इसका मतलब कौन सी कनेक्टिव आएगा बच्चों? Biconditional. And second statement it is measured in 90 degree. मतलब P biconditional Q. Biconditional Q लिखा बच्चों, ये कनेक्टिव आ गया इसलिए। उसके बाद if triangle is in a right angle at B, ये कनेक्टिव आ गया if then and measure of angle A plus measure of angle C is equal to 90 degree, मतलब if P then Q, मतलब conditional statement. X is not rational number but is a square of an integer. अब not आ गया इसलिए मतलब P statement क्या है? X is a irrational number, ऐसा स्टेटमेंट है। और नॉट आ गया मतलब निगेशन ऑफ पी आ गया। और बट का मीनिंग यहाँ पे होता है बच्चों एंड है। बट किसके साथ इक्विवेलेंट है बच्चों? एंड के साथ इक्विवेलेंट है, इसलिए एंड सेकंड स्टेटमेंट इज अ स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों हम लोग। राइट द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको डायरेक्टली अब क्या करना है बच्चों? ट्रुथ वैल्यूज लिखनी है। तो ट्रुथ वैल्यूज लिखने के लिए दो स्टेटमेंट रहेंगे, 4 इज ऑड और 1 इज अ प्राइम। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट क्या है? 4 इज ऑड। अगर 4 ऑड नंबर है क्या? नहीं, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी। एंड 1 इज अ प्राइम नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब प्राइम भी नहीं और कंपोजिट भी नहीं, मतलब ये भी फॉल्स है। और यहाँ पे कनेक्टिव दिया है और, मतलब पी और क्यू, लेकिन पी स्टेटमेंट क्या है बच्चों? फॉल्स, और Q स्टेटमेंट भी फॉल्स। F और F बोले तो F आएगा, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या है बच्चों? F, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखो, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज अ प्राइम नंबर, यस आपको पता है। एंड Q स्टेटमेंट क्या है? 7 डिवाइड्स 94, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है बच्चों? ट्रू है ये P स्टेटमेंट की, और Q की ट्रुथ वैल्यू F है। लेकिन आपको कौन से कनेक्टिव से ज्वाइन किया है? P और Q एंड से, मतलब P एंड Q। लेकिन P स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स है। और Q स्टेटमेंट कैसा है? सॉरी ट्रू है P स्टेटमेंट, और Q स्टेटमेंट फॉल्स है। यह T एंड F बोले तो F। यह आपको पूरे जो ट्रुथ टेबल है वो लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपका T एंड F ये आपके समझ में आया। F क्यों लिखा करके, तो अच्छी तरह से करो बच्चों आप लोग।
इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3 iota is a रियल नंबर। ट्रू नहीं है बच्चों, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब नॉट ट्रू दिया है रियल नंबर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो दो स्टेटमेंट है, मिल्क इज व्हाइट ये ट्रू है, बताया आपको मिल्क व्हाइट होता है, स्काई इज ब्लू ये भी ट्रू है। और दोनों स्टेटमेंट P and Q are joined by the if and only if, therefore which connective is there, by conditional और डबल implication। तो P स्टेटमेंट ट्रू है, बाय कंडीशनल T बाय कंडीशनल T बोले तो T आएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 भी। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, और इसके लिए तो आपको ट्रूथ टेबल जब तक मालूम नहीं है तब तक आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो अच्छी तरह से ट्रूथ टेबल देख लो, बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों आपके लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इफ स्टेटमेंट P and Q आर ट्रू। दो स्टेटमेंट है P and Q, दिस बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। दोनों में स्टेटमेंट कैसे है, ट्रू, एंड R and S आर फॉल्स। R and S ऐसे दो स्टेटमेंट फॉल्स है। और आपको बताना है डिटरमिन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और आपको नीचे कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हैं, उसकी ट्रूथ वैल्यू आपको मालूम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट P और Q and R। देखो P की ट्रूथ वैल्यू क्या है बच्चों, ट्रू, और Q की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, एंड या R की ट्रूथ वैल्यू F। अब T एंड F क्या आता है बच्चों, F आता है, T एंड F ट्रूथ वैल्यू बोले तो आपको टेबल मालूम चाहिए बच्चों। तो F और T और F की ट्रूथ वैल्यू जाएगी बच्चों T, मतलब फाइनली इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ट्रू आएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद Q एंड R और निगेशन ऑफ P एंड S। इसमें क्या दिया है बच्चों, Q, P एंड Q स्टेटमेंट कैसे दोनों ट्रू है, एंड R कैसा है F फॉल्स, और ये सिंबल है निगेशन ऑफ P कैसा है, ट्रू है, लेकिन उसका निगेशन क्या होता है बच्चों, फॉल्स होता है। एंड यह स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर का कर लेंगे, T एंड F बोले तो F, ये और एज इट इज, F एंड F बोले तो F, और F और F बोले तो कैसा, ये ट्रूथ वैल्यू F। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये देखो, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q एंड R, और Q एंड R और P एंड R। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो उसका निगेशन क्या आएगा बच्चों, F आएगा। एंड निगेशन ऑफ Q की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T है, लेकिन उसका निगेशन क्या आएगा बच्चों, F। एंड R को स्टेटमेंट ऑलरेडी फॉल्स दिया है, तो ये F एज इट इज, एंड F एंड F, हाँ ओके कंटिन्यू कर देता हूं मैं, ये और एज इट इज, Q की ट्रूथ वैल्यू T एंड R की ट्रूथ वैल्यू F, और ये और एज इट इज, P की ट्रूथ वैल्यू T एंड R की ट्रूथ वैल्यू F। तो पहले ब्रैकेट छुड़ा लेंगे हम लोग, तो F तो एज इट इज रहेगा, एंड एज इट इज, F एंड F बोले तो F, ये और एज इट इज यहाँ पे। अब T एंड F बोले तो F, और ये और आ गया बच्चों, T एंड F बोले तो F। बाद में फिर से हम ब्रैकेट छुड़ा लेंगे, F एंड F ब्रैकेट में है, F एंड F बोले तो F, और F और F बोले तो F, और F और F बोले तो F। बोले तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, F आ गई। तो ट्रूथ वैल्यूज आपको ट्रूथ टेबल मालूम होने से ही पता चलती है, ये ध्यान में रखो बच्चों। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q एंड निगेशन ऑफ R, और Q कंडीशनल, P कंडीशनल, निगेशन ऑफ S और R। तो बच्चों निगेशन ऑफ P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, निगेशन ऑफ P इसलिए फॉल्स, एंड Q की ट्रूथ वैल्यू T है, ब्रैकेट क्लोज, एंड निगेशन ऑफ R मतलब R की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, और निगेशन ऑफ R बोले तो ट्रू, ये और आ गया बीच में, ये P की ट्रूथ वैल्यू T है, कंडीशनल, P की ट्रूथ वैल्यू ट्रू, कंडीशनल, S की ट्रूथ वैल्यू T, और R की ट्रूथ वैल्यू F। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे F एंड T बोले तो F आएगा, एंड T एज इट इज,
और टी कंडीशनल टी बोले तो टी आएगा, ये फिर से कंडीशनल टी और एफ बोले तो टी आएगा। एफ एंड टी इज इक्वल टू एफ और टी कंडीशनल टी बोले तो टी और इसकी ट्रुथ वैल्यू एफ और टी इज इक्वल टू टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। उसके बाद राइट द निगेशंस ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आप कोई स्टेटमेंट का निगेशन निकालते हो, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, मतलब उसके अंदर नॉट है तो निकाल दो, और उस जो स्टेटमेंट फॉल्स आया आ गया तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। बहुत सिंपल है। तो ही इज, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द निगेशन। ही इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 3x minus 18 is equal to 0। अब नॉट निकाल देना, हो गया उसका निगेशन। 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 is equal to 0। मैंने क्या किया स्टूडेंट, सिर्फ इसके अंदर से नॉट निकाल दिया। Polygon ABCDE is a pentagon। Polygon ABCD is not a pentagon। यहाँ पे नॉट नहीं था, नॉट डाल दिया। बोले तो होकारार्थी है तो नकारार्थी, अफर्मेटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो अफर्मेटिव, इस तरह का है। मतलब मीनिंग चेंज होता है, लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव में क्या होता है मालूम है बच्चों, हम उसका मीनिंग चेंज नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्टली अपन अपोजिट कर देते हैं उसका। 7 + 3 is greater than 5, 7 + 3 is not greater than 5, नॉट किया इसलिए। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आप घर पे करो, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।